नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फन लर्न बाय अनुज के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपको एसएससी से रिलेटेड, एचएससी से रिलेटेड, आपके सीजीएल, एनटीपीसी और सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो आपका सिलेबस आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आज हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बायोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं। Welcome back everyone. Before starting the biology, first of all know the meaning of the biology. Biology word divided into two words, and that words are bios and logos. And the meaning of the bios is living and logos means study. So when we combine the both words, it means the study of the living things, the study of the living organisms is called biology. तो दोस्तों, आपको बायोलॉजी का मीनिंग पता लग ही गया कि बायोलॉजी का मतलब होता है कि जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड द बायोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया। हु गेव द वर्ड बायोलॉजी, किसने बायोलॉजी का नाम दिया। तो अगर हम इस टर्म में बात करते हैं कि बायोलॉजी सबसे पहले नाम किसने दिया, तो उसके अंदर आपको बायोलॉजी का नाम दिया है लैंडमार्क और ट्रेविरेंस ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी दिया। तो अब हमारे सामने बात आती है कि जो बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी का नामकरण हुआ, वो कौन सी ईयर में हुआ, कि कौन सी ईयर के अंदर बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी रखा गया साइंटिस्ट लैंडमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा। तो 1802 ईस्वी के अंदर आपका बायोलॉजी नाम लैंडमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया था, और तब उन्होंने कहा था कि जो जीवित जंतुओं का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जानी जाएगी बायोलॉजी के नाम से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ द बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के पिता कौन हैं, जनक कौन हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ द बायोलॉजी, तो अरिस्टोटल जो हैं आपके, वो फादर हैं बायोलॉजी के, वो जनक हैं, पिता हैं बायोलॉजी के। अरिस्टोटल या अरस्तु जो आप है, हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में अरिस्टोटल आप उसे कह सकते हैं, वो आपके फादर हैं बायोलॉजी के। Now further in the sequence, biology is divided into mainly two parts. One is zoology and one is botany. तो बायोलॉजी जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम जूलॉजी कहते हैं और एक को हम कहेंगे बॉटनी। तो चलिए अब जानते हैं कि जूलॉजी आपका क्या होता है। जू से आप आइडिया लगा सकते हैं, हम जू में जाते हैं, तो जू में हम जाते हैं तो जानवर देखने के लिए जाते हैं। तो जो भी स्टडी की जाएगी एनिमल्स के ऊपर, जो भी स्टडी एनिमल्स के ऊपर होगी, उसका जो कलेक्शन मिलेगा उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी, बोट जो होती है वो बनती है लकड़ी की, तो बॉटनी का मतलब प्लांट्स, और लकड़ी मिलती है प्लांट्स से, तो जो प्लांट्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको हम करते हैं बॉटनी के अंदर। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड द बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट्स। नाउ द फादर ऑफ द जूलॉजी इज़ अरिस्टोटल। अगेन दोबारा से जो आपके जूलॉजी के फादर हैं, कि जूलॉजी के जनक कौन हैं, तो वो आपके हैं अरिस्टोटल। जो अरिस्टोटल हैं आपके, वो फादर हैं आपके जूलॉजी के। और जो आपके जो ये अरिस्टोटल फादर थे, जनक हैं, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस बुक के अंदर इन्होंने 500 एनिमल्स के ऊपर एक स्टडी की, और उनके ऊपर जो स्टडी की 500 जो एनिमल्स के उनके जो रिजल्ट्स आए, उनके जो भी उनके टेस्टिंग्स थी, उनके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस तरह से इसके फादर हो गए अरिस्टोटल, इसकी बुक हो गई हिस्टोरिया एनिमेलियम, एंड जो स्टडी की गई जानवर्स की वो थी 500 जानवरों के ऊपर इसकी स्टडी की गई। अब बात करते हैं हम कि अगर आपके जूलॉजी की, तो कि जूलॉजी के फादर कौन थे। अब जूलॉजी के जो फादर थे वो थे आपके थियोफ्रास्टस, और इन्होंने भी सेम 500 प्लांट्स के ऊपर एक स्टडी की, और जो उनके रिजल्ट्स थे, जो उनके सैम्पल्स थे, जो कलेक्शंस थे, उनके ऊपर उन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका सेम नाम था हिस्टोरिया प्लांटेनियम। उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की तो एनिमेलियम, और प्लांट्स पे की तो हिस्टोरिया प्लांटेनियम।
अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमें कोई 12th 11th और पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी। जो सिलेबस आपका एग्ज़ाम्स में आता है एसएससी में, सीएचएसएल, एनटीपीसी, एचएसएससी में, हम उसी का ही स्टडी करेंगे। तो अब चलिए हम सिलेबस वाइज ही हम स्टडी करेंगे, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम उसको स्पेशल हम उसको पढ़ेंगे, वरना हम इसे जैसे हमें सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी में एक एल्गी की, काई। आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स के ऊपर, आपकी पानी के टंकी के ऊपर कोई आपके पास एक नाली है जहाँ से पानी फ़्लो कर रहा है, या पहाड़ों में, पत्थरों पे, जहाँ भी आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का एक चिकना चिकना सा कुछ एक चीज़ जम जाती है, जिसे आप हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में काई कहते हैं। उसी को हम कहेंगे एल्गी, उसी का नाम है एल्गी। और उसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे जिससे कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इसकी स्टडी होती है, जो स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो जो भी इसकी स्टडी होती है एल्गी की, उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पॉन्ड्स में, आपकी जहाँ भी पानी का फ़्लो होगा, जहाँ भी पानी आपका स्टोर होता है, वहाँ पे आपको हमेशा एल्गी मिलेगी, आपको काई मिलेगी। अब इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। तो अगर इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल एक मेन सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस में आपकी मदद करता है प्लांट्स के अंदर, जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और अपना खाना खुद बनाएगा। और अगर ये अपना खाना खुद बनाती है तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इसी टर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपके पास फंगस या फंगी। अगर आपके पास फंगस की हम बात करते हैं तो आप सभी ने फंगस देखा होगा, आपके अचारों के ऊपर, मुरब्बों के ऊपर, आपके गले सड़े जो चीज़ें पड़ी होती हैं, लक्कड़ होता है या कुछ भी हो गया, उसके ऊपर वाइट कलर का एक सब्सटेंस जम जाता है, बन जाता है, वो आपका फंगस होता है। अगेन अब आपकी जो स्टडी होती है फंगस की, उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो जिसके अंदर फंगस की स्टडी की जाती है वो कहलाता है आपका माइकोलॉजी। मैंने आपको दिया कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो डेड ऑर्गेनिज्म पे, अचार, मुरब्बों पे, कोई भी आपका सड़ी गली चीज़ है या डेड आपके एनिमल्स हैं या डिकम्पोज्ड वेस्ट है, उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगी। अब ये कलर कैसा होता है? अब इसका कलर होता है वाइट। वाइट कलर का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। सो color white, no chlorophyll is present, that's why photosynthesis process is not take place। और इस वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और जब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे तो ये अपना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहेंगे, और जब दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो उसे कहते हैं हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक्स का मतलब है कि जब आप खुद अपनी फॉर्मेशन फूड की ना करके किसी और पे डिपेंड रहते हैं तो उसे कहते हैं हम हेट्रोट्रोपिक्स। तो अब सबसे पहला एक जो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है कि ईटेबल आपका जो खाने लायक वाला जो फंगस है आपका वो क्या है? तो मशरूम। आपने देखा होगा पेड़ों के चारों तरफ बरसात के दिनों में एक मशरूम जैसी एक ऐसा एक प्लांट सा वाइट कलर का लग जाता है, बट वो खाने लायक नहीं है, लेकिन वो आप मशरूम उसे हम कह देते हैं, वो जहरीला होता है और उसे हमें नहीं खाना चाहिए। मशरूम एक आपका स्पेशल आपकी एक वैरायटी है फंगस की जो ईटेबल है, आप उसे आराम से खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अगला जो सवाल निकल के आता है वो होता है कि मशरूम का सेकंड नेम क्या है? तो आपका सेकंड नेम होता है एग्रिकस। तो आप इसको एग्रिकस भी कह सकते हैं। अगर आपका एग्रिकस या मशरूम दोनों ही आपका खाने वाला फंगस होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो मशरूम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी कई बार आपसे एसएससी या आपके एग्ज़ाम्स पूछ लेते हैं कि जो आपका खाने वाला जो आपका फंगस है उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
नाउ अगर सेकंड टाइप के हम फंगस की बात करते हैं, फंगी की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो आपको अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो है आपका यीस्ट। यीस्ट आपका होता है जिससे आप ब्रेड मेकिंग प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं, जिससे कि उसका खमीर उठ जाता है और खमीर उठने से वो स्पंजी और सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसलिए वो भी एक जो यीस्ट है वो भी आपका एक टाइप है फंजाई का, फंगी का, फंगस का। और जो साइंटिफिक नेम होता है हर किसी चीज़ का, तो वैसे ही अगर यीस्ट का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो उसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस इसका नाम होता है, एक इसका साइंटिफिक नाम होता है, आपका यीस्ट का साइंटिफिक नाम है। अब जो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आपका उठ के आता है वो आपका होता है कि एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ की डिस्कवरी हुई थी जो आपकी फंजाई फंगस से ही आपकी हुई है। तो उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो जो आपकी पहली एंटीबायोटिक बनी थी, जो आपकी पहली एंटीबायोटिक जिससे कि आप रोगों से लड़ सकते हैं, आपके शरीर में जाके वो रोगों से लड़ सकती थी, उसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर। और जो जिससे उसने उसकी डिस्कवरी की थी वो भी था एक फंजाई, फंगी या फंगस। तो ये इसने एक मेन रोल है इसका आपकी फ़र्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आपकी डिस्कवर करने में। तो यहाँ पे आपका फंजाई, फंगस, फंगी ख़त्म हो चुका है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, फंजाई, फंगस, फंगी, जैसा भी आपका नाम ठीक लगता है, क्योंकि डिफरेंट आप इसे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन समझना आपको वो है कि इसके रोल क्या क्या हैं, इसके काम क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट आता है लाइकेन। अब लाइकेन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइकेन की स्टडी को क्या कहते हैं। तो लाइकेन की स्टडी होती है लाइकेनोलॉजी, और इसके जो फादर थे वो थे आपके थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस आपके इसके फादर थे, और जो आपकी स्टडी है वो लाइकेनोलॉजी है। अब ये क्या होता है लाइकेन? लाइकेन एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई के या फंगस के बीच में। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, उन्हें हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। अब एल्गी क्या करती है? एल्गी अपना खाना खुद बना लेती है, तो एल्गी इसे फूड प्रोवाइड करवाती है, और जो फंजाई आपकी है, जो फंगस है, वो इसको जगह देती है। तो इस तरह से सिम्बायोसिस से दोनों पे डिपेंड होता है, और इस तरह से इसका अपना खाना और जगह ये अपना लेता है। अब लाइकेन के यूज क्या क्या हैं, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है कि लाइकेन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जितने भी आपके पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं कि आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपका पोल्यूशन कितना है, उनका जो इंडिकेटर होता है वो लाइकेन होता है। सेकंड, ये अब होता है कि जो इंडिकेट तो करता है पोल्यूशन को, तो कौन से वाले पोल्यूशन को करता है ये इंडिकेट? ये करता है SO2, सोडियम वाले को, कि आपके एटमॉस्फेयर में सोडियम की कितनी, SO2 का कितना पोल्यूशन है, उस वाले को सल्फ़र को आपको कितना आपके अंदर पोल्यूशन है, ये उसको आपको इंडिकेट करता है। सेकंड, जो लिटमस पेपर है, जो लेबोरेटरी में लिटमस पेपर यूज होता है आपका pH लेवल को मेज़र करने के लिए, वो भी आपको लाइकेन से ही प्राप्त होता है, लाइकेन से ही आपको ऑब्टेन होता है। तो जो भी लिटमस पेपर आपका होता है वो आपका मिलेगा आपको लाइकेन से ही। सो आज आपने एल्गी, बायोलॉजी का मीनिंग, बायोलॉजी के फादर, बायोलॉजी के डिवीज़न, फंजाई एंड आपने लाइकेन आपने ये पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमारा एक बेसिक जो होता है स्टार्टिंग का बेसिक, जो आज एक जो बेस रखना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन लर्न बाय अनुज को। तो मिलते हैं कल अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।